मोनिशा इडली दो। इडली खत्म हो गई है साहिल, चटनी दे दूं? सिर्फ चटनी? हाँ तो वेस्ट हो जाएगी ना। साहिल मेरी चटनी खा, हाय हाय के घर में इडली खत्म हो गई है, साहिल मेरी चटनी खा। बोला मैं इतना खुश होने की क्या बात है? You see, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि आज मम्मी जी का कचरा हो गया, कचरा। मॉम का कचरा हो गया तो तुम्हें तो खुशी होगी, है ना? कचरे से तुम्हें इतना लगाव जो है, देखो साफ दिख रहा है। तुमने मेरे वाले कचरे पे तो एकदम से भाषण दे दिया, लेकिन मम्मी जी का जो कचरा हुआ उसके बारे में पूछा तक नहीं। मम्मी जी को एक सुनहरी नाम की बेसहारा बाल विधवा को आसरा देना पड़ा है और वो पूरी पागल है। ठीक है जीजा जी, मैं डेविड एंड सन्स की लिफ्ट कभी नहीं खरीदूंगी। हाँ, डेविड एंड सन्स कंपनी का इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स खरीदना है तो वो अच्छा है। ओके। वैसे सोनिया दीदी कैसी हैं? सोनिया उसके रिस्ट वॉच कहाँ काम कर रही है? अच्छा, तो वो मुझे दे देना। वो मेरा घड़ी रिपेयर वाला है ना, वो बंद घड़ी के भी 20-25 रुपए तो दे ही देता है। ओके। अच्छा साहिल कैसा है? उसकी च्यवनप्राश की बोतल का ढक्कन खुला कि नहीं? कहाँ, लगता है वो ढक्कन ऊपर से काटना पड़ेगा। अब 110 रुपए का च्यवनप्राश वेस्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। फ्रिज में रखी है बॉटल, बाद में देखूंगी। कौन से, अपने लियोपोल्ड फ्रिज में? वो तो डिब्बा है, डिब्बा। कम से कम हमारा फ्रिज चलता तो है। पता है आपको, मम्मी जी का। मोनिशा, दुष्यंत को हरगिज मत कहना कि हमारा फ्रिज खराब हो गया है, ओके? मम्मी जी का? मम्मी जी का हुक्म चलता तो है। क्या मोनिशा, क्या बोली है तुम? कुछ नहीं, बाय। डैडी जी, अच्छा कि आपने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो बोलने ही वाली थी। बाल बच गए मोनिशा, वरना दुष्यंत फ्रिज रिपेयर करने के लिए 2 दिन यहाँ रहता। मोनिशा भाभी, दुष्यंत भी अजीब आदमी है। क्या उसने तुझे भी फोन किया? हाँ, कह रहा था डेविड एंड सन्स की लिफ्ट मत खरीदना। तूने बात क्या की उसके साथ? मैंने उससे पूछा सोनिया कैसी है, तो उसने कहा सोनिया की रिस्पॉन्स कहाँ काम करती है। अरे ये सब पता है मुझे, इसके अलावा और कुछ कहा उसने? उसके अलावा उसने सबकी खबर पूछी। सीडी प्लेयर कैसा है, गीजर कैसा है, फ्रिज कैसा है। नहीं, तूने कहा तो नहीं ना? मैंने कहा हमारा फ्रिज खराब हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता, दुष्यंत आएगा। मैं दुष्यंत को आज रात 12 बजे सरप्राइज देना चाहती हूँ। गुड आइडिया। हाय सच, वेरी गुड आइडिया। मैं उर्फी विहार में फोन करके जीजाजी के लिए मसाला डोसा मंगवा लेती हूँ। मसाला डोसा में सरप्राइज क्या है मोनिशा भाभी? अरे मैं मसाले के अंदर 1 रुपए का कॉइन छुपा दूंगी ना। जरा सोचिए, जब जीजाजी मसाला डोसा खाएंगे और उनके मुंह में 1 रुपए का कॉइन आएगा तो वो कितने सरप्राइज होंगे। मोनिशा, ये इससे थोड़ा बड़ा सरप्राइज देना चाहती, यू अंडरस्टैंड ना? अच्छा तो ठीक है, मैं मसाले के अंदर 5 रुपए का कॉइन डाल दूंगी। 5 रुपए के कॉइन में आजकल भिखारी भी सरप्राइज नहीं होता। तो दुष्यंत कहाँ से होगा मोनिशा, जरा सोचो। ओके नाउ लिसन, मोनिशा भाभी केक का ऑर्डर दे दीजिए। कॉल मेफेयर केक शॉप इमीडिएटली। मैं खुद जाके ले आती डैडी जी। थोड़ी जिद करूंगी तो कैंडल्स फ्री में दे देंगे वो लोग। ओके मोनिशा भाभी प्लीज एक डिसेंट केक, ओके? एंड डैड यू ऑर्डर द शैंपेन राइट अवे। नहीं, शैंपेन तो है। हैं? हाँ, साहिल के बर्थडे पे जो बोतल खोली थी वो आधे से ज्यादा बच गई है ना। तो फिर केक भी मत मंगवाओ, साल भैया के बर्थडे की केक भी तो बच गई होगी। क्या सोनिया दीदी, कैसी बातें करती हैं आप? केक बची भी होती तो चलती कैसे? उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे साहिल लिखा होता ना। नो प्रॉब्लम मोनिशा, हम हैप्पी बर्थडे साहिल मिटा के उसकी जगह हैप्पी बर्थडे दुष्यंत लिख देंगे टूथपेस्ट से, ओके? हाँ? क्या? हाँ, जाओ केक ले आओ। मामला बिल्कुल सीरियस नहीं है मॉम, मामला इतना सा है कि मोनिशा मेरी बात ही नहीं समझती। डार्लिंग तुम ये लीजिए फ्री गिफ्ट, यहाँ डिस्काउंट मिलेगा मैडम, आज सेल है। ऐसे सेंटेंसेस बीच बीच में क्यों नहीं बोलते, तब वो सब समझ जाएगी, है ना मोनिशा? क्या खाक समझूंगी मैं? ये बात ही नहीं करता तो पिछले 30 दिन से रोज घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है, तो मैं कहां से क्या समझूंगी? डैडी जी बोलिए ना डैडी जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? मोनिशा, साहिल तो पिछले 30 दिनों से खाना खा के सो जाता है ना। इंद्रवदन पिछले 30 सालों से ये काम करता आ रहा है। Come on, Maya now. Stop exaggerating, will you? Really? अच्छा तो बताओ, when was the last time जब अपने सोने से पहले बातें की थी? Last Wednesday को जब
दिसंबर में 1992 जब वो साहिल जब 7 साल का था, पता है अपन वो अरे फॉरगेट अबाउट इट इंद्रवदन, तुम तो हमारे वेडिंग रिसेप्शन में भी खाना खाते ही उबासियां लेने लगे थे। अरे वो तो मैंने 4 प्लेट कश्मीरी बिरयानी खा ली थी इसलिए। आपको आपके रिसेप्शन पे पेट भर के खाना मिला था? मेरे तो डिनर प्लेट के पैसे ही वसूल नहीं हुए डैडी जी। वो केटरर से कितना लड़ी थी मैं, फिर भी उस कमीने ने 300 रुपए वापस नहीं किए मुझे। मोनिशा बेटा, अपने वेडिंग रिसेप्शन का डिनर पैसा वसूल करने के लिए नहीं होता। यू आर द लिमिट। I mean, ये तो वो पंडित जी ने विधि के लिए जो पेड़े और सुपारी रखे थे वो भी पैक करने बैठ गई थी। अरे तो फिर 250 रुपए किलो पेड़े वेस्ट जाने देती मैं। एक्सक्यूज मी, पार्लियामेंट इन सेशन। यहाँ पर हम मेरी और मोनिशा की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले हैं। ऑलराइट? Yes, right. We're very sorry, darling. लेकिन मोनिशा, मर्द ऐसे ही होते हैं। I mean, साहिल का तो बेचारे का प्रॉब्लम है। उसे तुम्हारी जैसी बोरिंग, टिपिकल मिडिल क्लास बीवी मिली है। शायद इसलिए बात नहीं करता। But what excuse has इंद्रवदन? उसकी तो बीवी मैं हूँ और फिर भी खाना खाया खर्राटे। मामी जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी। मोनिशा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये महाभारत में सूर्पनखा कहाँ से आ गई? ये आपने चेहरे पे क्या लगाया है? कल रात की कढ़ी। कड़ी? हाँ, वो कल रात कढ़ी में ना हल्दी का पूरा पैकेट गिर गया था और साहिल ने खाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने। तुमने मुंह पे लगा लिया नहीं? नेचुरली वेस्ट थोड़ी ना करेगी मोनिशा, है ना? मम्मी जी, कढ़ी को गोली मारिए ना। वो तो मारनी भी चाहिए। साहिल के खिलाफ उस कमीनी नीलिमा ने पुलिस कंप्लेंट की है। क्या? हाँ, और पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने आ रही है। ओह माय गॉड, मतलब परसों साहिल भाई मेरा नाटक देखने नहीं आ पाएंगे? ओह माय गॉड, मतलब साहिल भाई को पुलिस पकड़ने आ रही है? मिसेस मोनिशा, नीलिमा जब यहाँ आई थी तब क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। I mean, अगर कुछ हुआ होता तो मैं उसे जिंदा थोड़ी ना छोड़ती। तो मतलब आप नीलिमा को मार डालती? साहिल को, मैं साहिल को मार डालती। ओहो, इतना गुस्सा? अरे मजाल है उसकी जो वो कुछ करेगा, वो भी मेरे सामने। हाँ। लेकिन नीलिमा ने तो कहा था कि साहिल ने आपको अंदर भेज दिया था। अरे वो तो सिर्फ नीलिमा के लिए वाइन लाने भेजा था। अच्छा, तो मतलब साहिल नीलिमा को वाइन पिलाना चाहता था? उसे रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स भी करना चाहता था साहिल? हालांकि मैं इस बात से बहुत अपसेट हुई थी। नेचुरली। देखिए ना, साहिल ने पूरे 540 रुपए वाली बोतल खुलवाई, 170 रुपए वाली बोतल फ्रिज में पड़ी है लेकिन नहीं, और फिर उस नीलिमा ने वो वाइन पी भी नहीं। हाँ, वेरी बैड, वेरी बैड। ओ नहीं तो क्या, देखिए ना, कल रात से ये ग्लास यहीं पड़ा है, वैसे का वैसा। देखिए, देखिए। ये वाइन का ग्लास कल रात से पड़ा है? हाँ, आपको दे दो? नहीं, मैं ड्यूटी पर नहीं पीता। तो बाद में पी लीजिएगा। मैं प्लास्टिक की थैली में पैक करके देती हूँ। हाँ? ये वाइन प्लास्टिक की थैली में? क्यों? होटल वाले सूप और सांबार प्लास्टिक की थैली में पैक करके नहीं देते? ठहरो, प्लास्टिक की थैली ढूंढती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए आप। पकड़िए। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन देखिए, मैं प्लास्टिक की थैली में ऐसे वाइन लेके घूमूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब मैं इस वाइन का क्या करूं? मैंने अपने वॉचमैन से भी कहा कि पी ले, लेकिन उसने भी मना कर दिया। हाँ, वो पीता नहीं होगा। नहीं नहीं, उसे एक ग्लास के 62 रुपए बहुत ज्यादा लगे। मैं तो 55 में भी मान गई थी, लेकिन वो 20 के आगे बढ़ा ही नहीं, कंजूस कहीं का। आपको दे दूं 50 में? हाँ, नहीं थैंक यू। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब वाइन लेने अंदर गई तब क्या हुआ था? जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट साहिल उस नीलिमा की तारीफ कर रहे थे कि आपके बाल अच्छे हैं, आंखें अच्छी है, एटसेट्रा। You mean बिंदास फ्लर्ट कर रहे थे मिस्टर साहिल? नहीं नहीं। देखिए मिसेस मोनिशा, जब एक आदमी एक औरत की आंखें, बाल वगैरह की तारीफ करता है तो ये फ्लर्ट नहीं तो और क्या हुआ? अरे मैं रोज धनजी खिमजी बनिया की दुकान पे जाके धनजी भाई की तारीफ करती हूँ। कहती हूँ, धनजी भाई आपकी बासमती चावल कितने अच्छे हैं, आपकी मूंग दाल कितनी वाजिब है। तो क्या मैं धनजी भाई से फ्लर्ट कर रही हूँ? आप धनजी भाई बनिए को रात के 1 बजे घर में बुलाकर अपने पति को उनके लिए वाइन लाने भेजकर उसके बाद तारीफ करती है उनके टुकड़ा बासमती चावल की? नहीं। That's enough evidence. Mr. Sahil Sarabhai is in trouble. Sarabhai, the
साहिल